नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर। आपको जो एग्जाम्स आपने लिए हैं विद्यालय स्तर पर, उनकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है। तो एंट्री किस प्रकार करनी है, काफ़ी सारी समस्याएं जो है काफ़ी सारे साथियों की आ रही थी, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा था कि कितने नंबर ओरल के देने हैं, कितने लिखित के देने हैं। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कक्षा 6-7 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसमें पहले प्रोसेस अलग थी, क्योंकि इसके बाद पूर्व दक्षता आधारित आकलन हो चुका है और उसके बाद जो है नंबरों की जो है जानकारी बदल गई थी। पहले 70 अंकों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसको बदलकर 50 अंकों की कर दी गई है। तो उसमें लिखित और मौखिक का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करना है, काफ़ी सारे साथियों की दिक्कत आ रही थी। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कक्षा 6-7 में मौखिक के कितने अंकों की रहने वाली हैं, वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों में, और जो उसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है तो कितने अंकों की करनी है, किस प्रकार करनी है, पूरी जानकारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कक्षा 6-7 के जो रिजल्ट्स की एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है, उस पर काफ़ी सारी समस्याएं लोगों की आ रही थी कि नंबरों की फीडिंग किस प्रकार करनी है, क्योंकि पूर्व दक्षता आधारित आकलन पहले नहीं हुआ था, अब हो चुका है। तो नंबर किस प्रकार देने, तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो देखिए, कक्षा 6-7 जहां पर दक्षता आधारित आकलन प्रथम 20 अंक जनवरी 2025 में हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों का हुआ है। यानी कि आपको पता है कि हिंदी अंग्रेजी गणित 3 विषयों में जो पूर्व दक्षता आधारित आकलन प्रथम हुआ है वो 20 अंक का रहा था और उसमें 20 अंक की आपकी परीक्षा हुई थी। इसके बाद देखिए, तथा अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व में दिसंबर 2024 में 70 अंकों का हो चुकी थी। यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 70 अंक की आप ले चुके थे हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों की। तब तो देखिए, का निर्धारण अब अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक यानी कि 50 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा जो है कर दी गई थी, क्योंकि 20 अंक का यहाँ पर MSRA 1 रखा गया था। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की रह चुकी थी। और इसमें देखिए, जो 35 अंक सैद्धांतिक यानी कि लिखित परीक्षा के होंगे और 15 अंक मौखिक के अनुसार होंगे। यानी कि अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो मौखिक परीक्षा है वो 15 अंक की है और लिखित परीक्षा 35 अंक की है। तो काफ़ी सारे साथियों के लगातार कमेंट मिल रहे थे कि जो सर 50 अंक हैं इसको लिखित और मौखिक में किस प्रकार डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति को क्लियर कर दिया गया है कि 15 अंक मौखिक के और 35 अंक सैद्धांतिक के अनुसार होंगे, तथा 20 अंक दक्षता आधारित आकलन प्रथम कुल 70 अंकों की होगी। किंतु साला दर्पण पर अर्धवार्षिक की प्रविष्टि परिणाम मॉड्यूल में 70 यानी कि 50 सैद्धांतिक और 20 मौखिक के अनुसार ही करनी होगी। ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। यानी कि आपको जो एंट्री करनी है अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रविष्टि करनी है परिणाम मॉड्यूल में, वो 70 अंकों की ही करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जब आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो वहाँ पर 15 मौखिक और 35 सैद्धांतिक रखेंगे, लेकिन जब आप एंट्री करेंगे तब आपको 50-20 के अनुसार ही करनी होगी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। यानी कि अब जब आप एंट्री करने जा रहे हैं तो 70 अंक मानकर एंट्री करें, जिसमें 50 सैद्धांतिक लिखित परीक्षा और 20 मौखिक परीक्षा के अनुसार ही आपको एंट्री करनी है। अर्धवार्षिक परीक्षा की गणना 50 अंकों यानी कि 35 सैद्धांतिक और 15 मौखिक के अनुसार ही की जाएगी। तो ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद देखिए, आपको जो क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेशन 24-25 फॉर लोकल एग्जामिनेशन यानी कि कक्षा 6-7 के एग्जामिनेशन जो आप करवाएंगे 24-25 में, उसका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आप पूरी जानकारी अच्छे से देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर देखिए, 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। एक तो दक्षता आधारित सब्जेक्ट हैं जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित है, और एक नॉन दक्षता आधारित सब्जेक्ट हैं जिसमें SST साइंस और थर्ड लैंग्वेज हैं। तो देखिए, यहाँ पर यूनिट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड टेस्ट यानी कि ये सभी 10-10 नंबर के सभी सब्जेक्ट में रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए, हाफ ईयरली की बात करें तो रिटर्न ओरल की बात करें तो देखिए, जो दक्षता आधारित सब्जेक्ट हैं उनमें 50 अंकों की आपको हाफ ईयरली लेनी थी। उसमें 35 + 15 का रिटर्न ओरल रखा गया है, यानी कि 35 का रिटर्न है और 15 का ओरल है तीनों सब्जेक्ट में। और इसी प्रकार जो नॉन दक्षता आधारित सब्जेक्ट है वो 70 नंबर के हैं। इसमें 50 + 20 का रेशो रखा गया है, यानी कि रिटर्न 50 का और ओरल 20 नंबर का रखा गया है। तो इस प्रकार ये आप ईयरली डिवाइडेशन किया गया है मार्क्स का। इसके बाद देखिए, जो दक्षता आधारित असेसमेंट फर्स्ट हुआ है वो 20-20 अंकों का तीनों सब्जेक्ट को हुआ है, अदर का यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद यूनिट थर्ड की बात करें यानी तृतीय परख की बात करें
तो सभी सब्जेक्ट का 10-10 नंबर का आपको तृतीय टेस्ट लेना था, ले भी लिया है आपने। तो इस प्रकार ये तृतीय टेस्ट के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। एनुअल एग्जाम की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि एनुअल एग्जाम में किस प्रकार आपको रिटन ओरल के मार्क्स रखने हैं। तो देखिए जो दक्षता आधारित सब्जेक्ट हैं वो तीनों सब्जेक्ट 80 अंक के आपको परीक्षा लेनी है, जिसमें से 60 अंक तो लिखित परीक्षा का होगा, यानी कि जो पेपर बनेगा वार्षिक परीक्षा का वो 60 अंक का बनेगा, और 20-20 अंक की आपको मौखिक तीनों सब्जेक्ट की यहाँ पर रखनी है। और जो नॉन दक्षता आधारित सब्जेक्ट है SST साइंस और थर्ड लैंग्वेज, वो 100 अंकों का यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा लेनी है, जिसमें से 70 अंक लिखित के होंगे और 30 अंक यहाँ पर ओरल के होंगे। तो इस प्रकार आपको एनुअल एग्जाम करवाने हैं रिटन ओरल मिलाकर। और दूसरा यहाँ पर आपको दक्षता आधारित असेसमेंट 2 भी होगा, वो तीनों सब्जेक्ट का होगा, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स तीनों का 20-20 अंकों का होगा। तो इस प्रकार इनके भी यहाँ पर अलग से जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार साथियों सब टोटल 200 अंकों के सभी सब्जेक्ट हो जाते हैं। टोटल जो ग्रांड टोटल होगा वो 1200 अंकों का होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट सेकेंड होंगे, थर्ड होंगे, और हाफ ईयरली में क्या डिवाइडेशन रहेगा, एनुअल एग्जाम में क्या डिवाइडेशन रहेगा। ऐसे ही जो नॉन दक्षता आधारित सब्जेक्ट है उनमें हाफ ईयरली में किस प्रकार डिवाइडेशन करना है और एनुअल एग्जाम में किस प्रकार डिवाइडेशन करना है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी इस प्रकार दी गई है। अन्य सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसार शिक्षा। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड टेस्ट 20-20 अंकों के हैं, और जो हाफ ईयरली वो भी 20 अंक का है, थर्ड टेस्ट वो भी 20 अंक का है, और जो वार्षिक परीक्षा होगी वो भी 20 अंक की होगी। इस प्रकार ये 5 जो 5 ग्रेडिंग स्केल यहाँ पर रखी गई हैं, पाँचों में आपको 20-20 अंकों के यहाँ पर देने हैं। इस प्रकार 100 अंकों के अदर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर जिनमें दक्षता आधारित परीक्षाएँ करवाई गई है उनके लिए ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन नहीं करवाया गया है, जैसे कि फॉर SG स्कूल हैं, TAD स्कूल हैं, डीप या डम्ड स्कूल हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, उनमें आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो पूरे सब्जेक्ट हैं वो नॉन दक्षता आधारित सब्जेक्ट हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST साइंस, थर्ड लैंग्वेज सभी में यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पूर्व दक्षता आधारित आकलन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर के हैं, सेकेंड टेस्ट 10 नंबर का है। इसके बाद देखिए हाफ ईयरली वही 70 अंकों को होगा, जिसमें 50+20 का रेशो रिटन और ओरल का रखा गया है। यूनिट थर्ड की बात करें तो वो भी 10 अंकों की होगी, और एनुअल एग्जाम की बात करें तो वही 70+30 का यहाँ पर एनुअल एग्जाम इनका लेना है, जिसमें 70 तो रिटन और 30 अंक ओरल के रहेंगे। तो यहाँ पर इजीली सिस्टम इनके लिए है। MSR जिन विद्यालय में चलता है उनमें थोड़ा सा चेंजेज यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार ग्रांड टोटल इनका भी 1200 हो जाता है, और अदर सब्जेक्ट वही 100 अंकों के इनके रहेंगे। वही पाँचों में यहाँ पर जो है 10-20 अंकों की परीक्षाएँ जो है ली जाएगी। तो इस प्रकार ये अदर सब्जेक्ट के लिए हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 6-7 में जो एग्जामिनेशन आप करवाएंगे उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इशू था कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले 70 अंक की ली थी, इसके बाद जब MSR 1 आया तो वह 20 यहाँ पर अंक उसके निर्धारित कर दिए गए, और अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंकों की ही रह गई। तब आपकी समस्या ये आ रही थी कि मौखिक कितने अंकों की रहेगी और लिखित कितने अंकों का रहेगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि 35 तो लिखित का है और 15 मौखिक का है। इसी प्रकार जो वार्षिक परीक्षा है वो भी यहाँ पर बता दी गई है। तो इस प्रकार आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेना है। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है, जब आप एंट्री करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबरों की साला दर्पण पर, तब आपको 50-20 का ही रेशो रखना है। 50-20 से ही आपको एंट्री जो है लिखित मौखिक की करनी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 6-7 को लेकर जो मार्क डिवाइडेशन किया जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, किस प्रकार करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। और भी साथियों काफ़ी सारी जानकारी परीक्षाओं से लेकर मैंने दे रखी, कक्षा 9, 11, 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम में है, 17 अंक कैसे निकालने, 5वीं 8वीं के सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सारी जानकारी उन वीडियोज़ की ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।